नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज का इस रीजनिंग वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलेगा और ये सभी का सभी सवाल क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से लिया गया है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम देखते हैं सवाल की ओर। तो देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both pipes are opened simultaneously, how long will it take to fill the tank? मतलब यहाँ पर दो पाइप है और दो पाइप एक टैंकी को भर रहे हैं, टैंक को भर रहे हैं। एक को कितना टाइम लगता है, 20 मिनट में वो टैंक को भर्ती कर देता है, फुल कर देता है, और दूसरे को 30 मिनट लगता है। अगर वो एक साथ दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो वो टैंकी कितने टाइम में फिल होगा, भर जाएगा, वही पूछा है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ए को कितना टाइम लगा है, 20 मिनट, और ज़्यादातर हम इसको किस तरह से करते हैं, बोलते हैं कि ए को कितना लगा है, 20 मिनट, और बी को कितना लगा है, 30 मिनट लगता है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना लगेगा, 50 मिनट। अब इनको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना, 25 मिनट में अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो पाइप, तो 25 मिनट में वो टैंक या टंकी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, भर जाएगा। वो वैसे बोलेंगे हम, लेकिन इस तरह से ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसको बनाने का नियम कोई अलग ही है। तो ए को हम क्या पकड़ेंगे, x मिनट पकड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर भले ही 20 मिनट दिया गया हो, इसको हम x मिनट पकड़ेंगे, और हम बी को क्या पकड़ेंगे, y मिनट पकड़ेंगे। अब इसका नियम इस तरह का होता है, अगर वो दोनों पाइप यानी कि ए और बी पाइप एक साथ ओपन कर दिया, खोल दिया जाए तो वो टंकी कितने में टाइम में भरेगा। तो इसको इस तरह से बनाएंगे। अब x टाइम इंटू वाई टाइम कर देंगे, मतलब ऊपर क्या होगा, दोनों पाइप का टाइम इंटू होगा और नीचे प्लस होगा, x प्लस वाई, इस तरह से बनाते हैं। तो x का वैल्यू कितना है, 20 है, तो हम 20 कर देंगे, और y का कितना है, 30 है, प्लस नहीं, यहाँ पर इंटू होगा, 20 इंटू 30, नीचे क्या होगा, 20 प्लस 30 होगा। तो ऊपर कितना हुआ, 20 इंटू 30 करेंगे तो 600 होगा, नीचे 20 प्लस 30 50 होगा। अब 0 0 काट देंगे तो यहाँ पर 5 से 60 को कितने बार, 12, यानी कि 12 बार। तो टोटल कितना, 12 मिनट में वो टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन में 12 मिनट दिया गया है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, इन ए कोड लैंग्वेज फ्रोस्ट इज कोडेड एज 63 एंड होप इज कोडेड एज 32, हाउ विल स्लेट बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। मतलब किसी एक कोड भाषा में फ्रोस्ट का कोड 63 है और होप का कोड 32 है, तो हमें स्लेट का कोड निकालना पड़े। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। पहले हम फ्रोस्ट और होप और स्लेट, इन तीनों को हम नीचे कॉपी करके लिखते हैं। तो चलिए मैंने इसको नीचे कॉपी कर लिया और इनका प्लेस वैल्यू भी लिख दिया ताकि टाइम बर्बाद ना हो। अब इनको प्लस करके देखते हैं। 6 प्लस 8 14 प्लस 5 14 प्लस 5 19 प्लस 9 28, 28 का 8 कैरी ओवर 2, 1 2 3 2 5 और कैरी ओवर 2 7, 78 आया। अब इसको भी हम प्लस करेंगे। 5 5 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24, 24 का 4 कैरी ओवर 2, 1 2 और कैरी ओवर 2 4, 44 आया इधर। अब यहाँ पर 9 प्लस 2 11, 12 प्लस 5 17 कैरी ओवर 1, 1 2 3 4 और कैरी ओवर 1 5, 57। ठीक है। अब पहले फर्स्ट का कितना दिया गया है, 63, मगर यहाँ पर कितना आया, 78। तो हम क्या करेंगे, -15 करेंगे, तो क्या आएगा, 63 आएगा। अब -15 यहाँ पर देखिए, ओ का प्लेस वैल्यू भी 15 है, तो आप ये मत समझना कि यहाँ पर भावेल है इसलिए भावेल को हटाकर कॉन्सोनेंट को लिया और 15 आया, वैसा नहीं है। अब यहाँ पर वैसा होने से क्या होगा, 15 प्लस 5 माइनस होगा, क्योंकि ओ और ई दोनों भावेल है। तो 15 प्लस 20 माइनस करेंगे तो 15 प्लस 5 माइनस करेंगे 20, तो 44 से 20 माइनस करने पर 24 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 32 है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक है, आप देखिए।
यहाँ पर कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है, इसलिए 5 के साथ इंटू 3 कर दिया 15, तो यही 15 यहाँ पर माइनस कर दिया। तो यहाँ पर कितने अक्षर है, 1 2 3 4 अक्षर है, तो 4 इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पर 12 माइनस कर देंगे तो 32 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है तो 5 इंटू 3 कितना होगा, 15 माइनस कर देंगे यहाँ पर भी हम, तो 2 4 42 आएगा स्लेट का कोड। तो 42 आपका ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा ब्लड रिलेशन का सवाल। माई फादर्स सिस्टर्स सन इज माई, मतलब मेरे पिताजी के बहन के पुत्र मेरे कौन लगता है, या मेरा क्या लगता है, वही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले माई बोला है तो खुद, मैं, मी। अब ये क्या बोला है, माई फादर, मतलब मेरा पिताजी, फादर होगा, ठीक है। अब फादर्स सिस्टर मतलब पिताजी का बहन, तो मेरा क्या लगेगी, बुआ लगेगी, आंटी, आंट। अब सिस्टर का सन मतलब बुआ का पुत्र, मेरा क्या लगेगा, कोजिन भाई लगेगा। अब उसका बेटा, अब ये कोजिन भाई का बेटा है, तो ये मेरा क्या लगेगा, भतीजे लगेगा। भतीजे का मतलब नेफ्यू होता है, तो आपका नेफ्यू ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा चौथा सवाल। ये प्रश्न देखने से पता चलता है कि क्या पूछा है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इसके साथ इसका संबंध है, इसके साथ इसका संबंध है, तो इसके साथ यहाँ पर कौन सा आएगा, इन 4 ऑप्शन से वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्या फंडा है देखते हैं। पहले हम इनको प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे, ठीक है। तो P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है, A का 1 और T का 20, और इधर W का कितना है, W का मैं थोड़ा ऊपर खींच के लिख देता हूँ। W का 23, F का 6 और W का 23, और उसी प्रकार T का 20, I का 9, N का 14। ए को हम एक भी पकड़ सकते हैं, 27 भी पकड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 27 पकड़ेंगे। एन का कितना है, 14 है, और क्यू का कितना होता है, 17 होता है। उसी प्रकार एम का 13, यू का 21 और जी का 7। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ इसका संबंध क्या है, 16 इधर 23 है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, +7 हुआ है। तो यहाँ पर 20 इधर 27, यहाँ पर भी +7 हुआ है। तो यहाँ पर 13 के साथ भी +7 करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। 20 यानी कि टी होगा पहला अक्षर, तो चारों में टी है। तो अगला भी हम देखेंगे। यहाँ पर 1 है, इधर 6 है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, +5 हुआ है। इधर 9, आई का 9, इधर एन का 14, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी +5 हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, +5 होगा। तो U 21 + 5 26, 26 यानी कि Z होगा। तो फिर आपका डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब आगे क्या है, 20 है, इधर 23 है, यहाँ और यहाँ देखिए तो +3 हुआ है। तो इधर N कितना है, 14 है, इधर Q कितना है, 17 है, +3 हुआ है। तो यहाँ पर भी +3 होगा, तो कितना होगा, 7 है। G का प्लेस वैल्यू +3 करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 10 यानी कि J होगा। तो इस TZJ सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से है। यहाँ पर कितना बोला है, 6 स्टूडेंट्स बोला है, तो चलिए हम पहले 6 स्टूडेंट के लिए 6 जगह बनाते हैं। मैंने जगह बना लिया। अब यहाँ पर क्या बोला था, सभी फेसिंग द सेंटर, मतलब केंद्र की ओर बीच की तरफ देख रहे हैं सभी। अब F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ C एंड D। F क्या है, तुरंत पड़ोसी है किनका, C और B का। अब इससे हम, इसका मतलब क्या है, F C और B के बीच में होगा, लेकिन कौन दाएं कौन बाएं ये पता नहीं। इसलिए इस तरह से अगर बता दिया गया हो तो इसको आप छोड़ दीजिए। जब तक किसी का दाएं या बाएं न बताए तब तक बनाना ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ आगे देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, D इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। अब इसको हम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट और राइट
पुख्ता तरीका से बताया गया है। तो अगर हम यहाँ पर बी लिख दें तो बी के किधर है डी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी के लेफ्ट बाएं की तरफ दूसरे स्थान पर डी है, तो बी का पहला लेफ्ट इधर दूसरा लेफ्ट इधर, तो डी यहाँ हो जाएगा। अब ई इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब ई कहाँ है, सी के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर। अब सी यहाँ पर नहीं है तो हम ई को नहीं बैठा सकेंगे। अब यहाँ आगे क्या बोला है, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ डी एंड सी, इसको बना सकेंगे हम। ए क्या है, पड़ोसी है, निकटतम पड़ोसी है, किनका, डी और सी का। तो हम सी इधर लिख देंगे तो ए इधर हो जाएगा। ए क्या हुआ, सी और डी के पड़ोसी हुआ है दोनों के, ठीक है। अब जो हमने वहाँ छोड़ा था उसको हम देखेंगे। एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड बी, सी और बी के को क्या है, एफ पड़ोसी है, तो सी और बी के पड़ोसी एफ होगा, तो यहाँ होगा। तो एक ही बंदा छूटा, कौन, ई, तो ई का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब क्या पूछा है, हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है, तो ए ऑप्शन में सी दिया गया है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज। इसका हमें मिरर इमेज निकालना है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। अब ये मिरर है, मिरर के सामने क्या है, 9 है, तो इधर 9 ही आएगा। पहले पी मत लिखना है, क्योंकि मिरर के सामने जो है वो मिरर के सामने होगा, ये पी मिरर के से दूर है, लास्ट में पी होगा, तो 9 होगा सबसे पहले। तो 9 कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मिरर में, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो इन चारों में वैसा ही है। उसके बाद क्या है, 6 है, 6 कैसा होगा, ऐसा होगा। अब यहाँ पर 6 ऐसा नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो एक ही ऑप्शन बचा है ए, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सवाल श्लोक का है। यहाँ पर क्या बोला है, सम फ्लावर्स आर पिंक, कुछ फूल क्या है, कुछ फ्लावर क्या है, पिंक है, सभी नहीं, कुछ बोला है, सम, तो ऐसा होगा। अब आगे बोला है ऑल पिंक थिंग्स आर ब्यूटीफुल, सभी पिंक वस्तुएं क्या होता है, सुंदर होते हैं, तो पिंक क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है। अब आगे बोला है सम ब्यूटीफुल थिंग्स आर कॉस्टली, कुछ ब्यूटीफुल वस्तुएं क्या होते हैं, कॉस्टली, महंगे होते हैं, तो ऐसा होगा। अब कंक्लूजन को चेक करेंगे, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, सभी फ्लावर ब्यूटीफुल है क्या, नहीं, इतना ही सही है, तो कुछ ही सही है, तो ये आपका पहला कंक्लूजन गलत है। अगला कंक्लूजन में क्या बोला है, सम पिंक थिंग्स आर कॉस्टली, कुछ पिंक वस्तुएं क्या है, महंगे है, तो अब पिंक और कॉस्टली का तो कोई संबंध ही नहीं है, टच ही नहीं हुआ है इनका सर्कल, तो आपका दूसरा भी गलत है। तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, ये दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्ह को हमें आपस में बदलना होगा। तो इस तरह का सवाल में हमेशा क्या देखना होगा, हमें डिवाइड देखना होता है। अब डिवाइड और इनटू को आपस में बदलने से ये समीकरण सही होगा कि हम पहला वाला ऑप्शन चेक करेंगे। तो इनटू के जगह पर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड लिख देंगे, और डिवाइड कहाँ है, यहाँ पर हम इनटू करने से ये सही होगा क्या, देखते हैं, ठीक है। अब 184 को हम 8 से डिवाइड करना होता है, तो 8 से 18 को कितना बार जाएगा, 8 इंटू 2 16, यहाँ पर 2 बचा है, 2 और 4 24, 24 को 8 से 3 बार, प्लस 24 इंटू 4 96 माइनस 72। अब इससे 47 आएगा कि नहीं वही हमको पता करना होगा। अब यहाँ पर प्लस करेंगे इन दोनों को, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 119 से माइनस 72 करेंगे तो कितना होगा, 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7, 11 से 7 माइनस करेंगे तो 4, 47 आ गया। ये मतलब आपका अगर हम इनटू और डिवाइड को आपस में बदल दे तो दिए गए समीकरण क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर, यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही हमको निकलना है। तो नंबर देखिए किस तरह से, 11 3 49, 5 19 क्वेश्चन मार्क 7 13 100। तो इसको किस तरह से बनाएंगे हम, अगर हम इनटू करेंगे तो नहीं होगा, प्लस से भी नहीं होगा, स्क्वायर से भी नहीं होगा,
तो यहाँ पर हम इस तरह से बनाने के प्रयास करेंगे। देखिए 11 है, 11 के साथ हम +3 करेंगे, कितना होगा 14 होगा। हमने प्लस कर दिया, फिर 14 आया, फिर हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा 7 होगा। 14 को 2 से हरण करने पर, डिवाइड करने पर कितना होगा, भाग करने पर 7 आएगा। अब हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 आ जाएगा। हमने प्लस भी किया, डिवाइड भी किया, स्क्वायर भी किया। अब अगला में कंफर्म करेंगे, नीचे क्या दिया गया है 7 + 13 कर देंगे तो कितना होगा 20 होगा। अब 20 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। अब 10 का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो कितना होगा 100 आएगा, 100 आ गया है। अब हमें लॉजिक पता चल चुका है। तो हम उसी प्रकार हम 5 + 19 का भी बना सकेंगे। 5 + 19 कितना होता है 24। अब 24 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा 144, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर 144 होगा आंसर। 144 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉजी, हमें सादृश्य पूरा करना है। 26:5 है तो 65 क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर क्या होगा। अब 26 से हम 5 कैसे ला सकते हैं वो हमें जानना होगा। अब हम एक काम करेंगे, 26 ये 26 है, इसके साथ हम -1 कर देंगे, कितना होगा 25 होगा। ये 25 क्या है, इस 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 का स्क्वायर है 25, इसलिए हमने ये स्क्वायर का 5 इधर लिख दिया है। अब उसी प्रकार यहाँ पर 65 से भी हम -1 कर देंगे तो कितना होगा 64। ये 64 क्या है 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। तो 8 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।